तो भाई आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? डाई मतलब दो, डबल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance। तो ये होता है डाइपोल, मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का स्मॉल डिस्टेंस। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि अगर मैं प्लस और माइनस क्यू को ऐसे हवा में छोड़ दूं तो वो तो चिपक जाएंगे आपस में, तो उनके बीच में डिस्टेंस रहा कहाँ? समझ रहे हो बात मेरी? एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर। ये भी तो एक डाइपोल है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके ऊपर +1 चार्ज है और इसके ऊपर -1e चार्ज है, तो ये आपस में चिपके पड़े हैं। तो इनके बीच में डिस्टेंस कहाँ से आया? एक्चुअल में अगर मैं Na का एटम देखूं और Cl का एटम, ऐसे ही चिपके होंगे ना, ठीक है ना? तो हमें डिस्टेंस इनके सेंटर से देखने होते हैं, इसलिए यहाँ स्मॉल डिस्टेंस आता है, चाहे ये आपस में चिपके हुए हैं, फिर भी इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस आता है। ये बात समझ गए ना? तो आप अपने दिमाग में ये बात मत रखना कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, अगर हम उन्हें छोड़ेंगे वो तो चिपक जाएंगे। इसको बोलते हैं डाइपोल। दिस इज डाइपोल, ठीक है? दोनों इक्वल चार्ज होंगे, अनइक्वल नहीं होंगे। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो डिस्टेंस है, सपोज अगर ये A है, ये A है, तो ये कितना बन जाएगा? 2A। और हम अपने कन्वीनियंट के लिए भी 2A लेके चलते हैं ये, ठीक है? तो डाइपोल का हमें पता चल गया एक पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूँ। जब अब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को हम एक साथ रखेंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव पे अंदर की तरफ। तो ये एक डाइपोल का डायग्राम बन गया, ठीक है? एक डाइपोल का डायग्राम। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? जब एक डाइपोल आती है तो हम इसका मूवमेंट निकालते हैं, डाइपोल मूवमेंट। और वो कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है? प्रोडक्ट होता है किसका? किसी भी एक चार्ज का और उनके बीच के डिस्टेंस का। इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज and distance between them. It is represented by capital P. P से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मूवमेंट को, ठीक है? बाय कैपिटल P। वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? इन दोनों में से कोई एक चार्ज, चाहे प्लस या माइनस, कोई भी चार्ज, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए चार्ज का, मल्टीप्लाई बाय 2A। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वेक्टर कैसे हुआ? ये चार्ज तो हमारे पास स्केलर है, तो 2A भी क्या 2A स्केलर है, वेक्टर है? एक बात दिमाग में रखना, 2A का मतलब होगा एक स्ट्रेट लाइन, दोनों के सेंटर के बीच का एक स्ट्रेट डिस्टेंस। तो एक डायरेक्शन आ रही है ना, स्ट्रेट, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर ही आता है। यूनिट बताओ अच्छा इसकी क्या बनेगी? चार्ज की यूनिट कूलम, और 2A की यूनिट, 2A इज अ डिस्टेंस, तो क्या यूनिट बनी? कूलम मीटर। यूनिट इज कूलम मीटर। क्लियर है ये बात? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि आपके पास +-5 माइक्रोकूलम का
चार्ज है, डाइपोल है, दिस इज डाइपोल। अगर मैं प्लस भी लिख दूं और माइनस भी लिख दूं तो वो क्या बन जाता है, डाइपोल। डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, दो चार्जेस हैं, +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, एंड डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सो डाइपोल मोमेंट इज Q × 2a। Q मीन्स 5 × 10⁻⁻6 × 2a। अब आपको यहाँ पूरे का पूरा 2a की जगह ये रख देना है 2 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि ये a दे रखा है, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2a क्या होता था? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अभी इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। यानी कि 2 × 10⁻⁻2 कितनी आ जाएगी डाइपोल मोमेंट? 5 × 10, ठीक है, -6 -2 -8, तो 10⁻⁻7 कूलम। पहली बात समझ आ गई आपको? डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और डाइपोल मूवमेंट। और अब हम इसके बाद इसकी डेरिवेशन करते हैं, एप्लीकेशन।